बताइए, मुजफ्फरपुर शहर स्मार्ट सिटी में क्यों नहीं शामिल हो पाया? इसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें प्रमुख कारण है मुजफ्फरपुर के नगर निगम का शिथिल रवैया, मुजफ्फरपुर के आम लोगों का उदासीनता और यहाँ के जनप्रतिनिधि के उदास रवैया के कारण जो है सो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के दौर में नहीं जा पाया। 3 लोगों का मैंने नाम बताया, आम लोग, जनप्रतिनिधि और नगर निगम। तीनों के अलग अलग काम थे, जो तीनों ने अपना अपने काम को सही ढंग से कोई नहीं किया, जिसके कारण आज मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में नहीं जा पाया। आपने सवालों के घेरे में कहीं न कहीं जनता को लाया है, तो आप क्या नगर निगम के निवासी नहीं है, मुजफ्फरपुर के निवासी नहीं है? जरूर, मैं भी नगर निगम का निवासी हूँ, यहीं का निवासी हूँ। जनता को इसलिए लाया हूँ कि कोई जनप्रतिनिधि हो या कहीं साफ करना हो तो उसको जनता या हम ही करेंगे उसको स्वयं। अब यहाँ पर दिन भर नगर निगम को हम गाली बके, किसी नेता को गाली बके और जा करके रोड पर खड़ा होकर के पेशाब कर दें। पूरे बिहार में हम लोग बिहार वासी हैं, महात्मा गांधी अकेले आए थे और उनके साथ एक काफिला जुड़ता चला गया और इतिहास रच गया। तो क्या आपने कहा जाए तो भागीरथी प्रयास क्यों नहीं आप करते हैं? आप ही क्यों नहीं भागीरथी प्रयास करते कि आपके सामने जनमानस आ जाए और स्वतः जागृत हो जाए? नहीं तो लोगों को ये कोई एक आगे निकले, हम उसके पीछे पीछे जुड़ जाए। अगर ऐसा सोच है लोगों में तो उसको बदलना पड़ेगा। किसी को पहल करना, कि हमेशा गांधी पैदा नहीं होते, मैं गांधी जी हूँ नहीं कि उनके मैं आगे निकल जाऊंगा, मेरे पीछे पीछे 1 लाख आदमी चल। लोकतंत्र में नेतृत्व करता अति आवश्यक चीज होती है, नेतृत्व करता क्यों नहीं बनते? सब लोग चाहते हैं कि शहीद होना अच्छी बात है, पड़ोसी के घर में ऐसा क्यों मानते हैं? तो इसी सोच को बदलना है, इसी सोच को लोगों को बदलना है कि शहीद पड़ोसी के घर में नहीं हो, हम भी शहीद हो। सब लोग मिलजुल करके कोई भी जो राष्ट्र निर्माण में जो भी अच्छा काम है उसको सब लोग करें, कि वो करें, वो आएंगे मुझको कहेंगे तो मैं कोई काम करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग करें। आप इसके लिए आगे बढ़ के क्यों नहीं पहल करते? आगे बढ़ के पहल करते नहीं है या करते, आप लोग जानते भी हैं। आप शहर के एक सोशल वर्कर हैं, खूब पहल करते हैं और दिन रात पहल करते हैं। पहल में कहीं से कोई कमी नहीं है। नहीं, पहल अगर करते तो शायद ये हाल मुजफ्फरपुर का नहीं होता। एक प्रबुद्ध नागरिक हैं आप, नहीं तो सोशल वर्कर अपने आप को कहते हैं। मेरा क्षमता उतना नहीं है कि हम मेरे कहने पर पूरे मुजफ्फरपुर के लोग वोटिंग करना शुरू कर दे, गंदगी करना बंद कर दे। आप में कमी मानते हैं? अपने आप में कमी हाँ हो सकता है, अगर आपकी नजर में है तो मुझे में कोई कमी होगा, लेकिन मैं अपने भरसक अपने से 100% जो होता है वो प्रयास करता हूँ कि शहर का अच्छा से विकास हो, समाज में अच्छा काम हो, पूरा प्रयास करता हूँ। आपको लग रहा है तो होगा कोई कमी? आप अपने जैसे नौजवानों के साथ क्यों नहीं जुड़कर इस काम को आगे बढ़ाते हैं? जुड़कर बढ़ाते भी हैं। अब इसके लिए जो है सो आपको मेरे साथ घूमना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे जुड़ के बढ़ाते हैं। इतिहास बन जाता है, कोई आगे निकलता है तो इतिहास हो जाता है। अपने आप लोग जुड़ते जाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि भारत में देने वालों की कमी नहीं है और आज जो है सहयोग करने वालों की कमी नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा है कि लोगों को ये नहीं कि कोई आगे चले तो हम पीछे चले। कोई भेड़ और जानवर नहीं है हम लोग। मनुष्य के अंदर एक सोच होता है, बुद्धि होता है, तो मनुष्य जानवर की तरह करे तो अच्छा बात नहीं। कोई आगे चले, एक चल गया तो उसके पीछे पीछे दौड़ गए। ये अपना सोच होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर शहर स्मार्ट सिटी में जाए, इससे सभी को फायदा है। तो सभी लोगों को प्रयास इसके लिए करना चाहिए। नगर निगम का जो काम है वो अपना अच्छा ढंग से करे, जो जनप्रतिनिधि का काम है वो अपना काम अच्छा ढंग से करे, जो जनता का दायित्व है वो भी अपना दायित्व को अच्छा से पूर्ति करे। अभी तो चुनाव का समय आ गया है, इसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे होंगे वार्ड पार्षदों से। हाँ, तो वार्ड पार्षद दावे करते हैं, तो इसमें भी यहाँ पर भी पब्लिक का ही गलती लोग करते हैं और आगे भी हमको लगता है करवे करेंगे। होता क्या है कि जो अच्छे लोग हैं वो जीतते नहीं है चुनाव, जो भ्रष्ट होते हैं वो चुनाव जीत के जाते हैं। तो मान लीजिए कोई पैसा खर्चा करके, दारू बाट करके अगर चुनाव जीत के जाता है तो जो खर्च किया पहले उसको ऊपर करेगा, उसके बाद न जनता के चाहे किसी के काम के बारे में सोचेगा। आप सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर के रूप में क्यों नहीं ऐसे लोगों का विरोध करते हैं? ऐसा कोई लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाते हैं? तो वैसा विरोध का जो आप बात करते हैं तो विरोध करने के लिए ऐसे लोगों को चुनकर नहीं लाए। बहुत जगह जो है हम लोग विरोध करते हैं और अब बाकी जो जहाँ विरोध करते हैं आप ये कहाँ करते हैं तो उसके लिए प्रमाण चाहिए तो उसको आपको देंगे हम।
कि कहाँ हम लोग विरोध करते हैं, आप लोग जाते हैं सहयोग भी करते हैं उस विरोध में। नहीं, हम लोग कोई सर्टिफिकेट देने वाले लोग नहीं है। निगम चुनाव होने वाली है और मुजफ्फरपुर में की फिलवटी में 8 वर्षों से एज ए रिपोर्टर किसी न किसी बैनर में हम लोग हैं, खासकर हम हैं, जिसमें कि कहीं से कहीं मुजफ्फरपुर को पीछे जाते हुए देखा, हमने आगे बढ़ते हुए नहीं देखा है। तो आप निगम चुनाव में क्या भूमिका निभाना चाहते हैं? लोग क्यों नहीं जागृत करना चाहते? 74 के यानी आजादी के बहुत दिनों के बाद सशक्त सरकार थी इंदिरा गांधी की, उसको हिला दिया था 80 वर्ष के बूढ़े, 75 वर्ष के बूढ़े जयप्रकाश ने। तो क्यों नहीं आप पहल करते हैं कि निगम चुनाव में इसका परिणाम और लोग सही प्रतिनिधि चुने? तो आप लोगों के माध्यम से लोग से यही अपील करेंगे, गलत लोग को नहीं चुने, अच्छे लोग को चुने। और जेपी का बात करते हैं हमसे आप, और गांधी जी का बात करते हैं, तो उतना हम लोग बड़े नहीं हो गए हैं कि एक बार जहाँ से निकलेंगे पीछे से सारा लोग हम लोग का बात मान लेगा। आजादी के टाइम में युवाओं की अहम भूमिका थी। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक क्षति पर खुद्दीराम बोस ने बम विस्फोट क्रांति की शुरुआत की थी, जो आज भी गवाह है। तो क्यों नहीं आप इसकी शुरुआत करते? आप अपने क्यों नहीं निभाते? जो सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने वाले खुद्दीराम बोस थे, उनके चिता भूमि को बेचने के लिए दलाल लग गए हैं, तो उसको भी तो बचाने का काम हम ही लोग किए मिल करके, आप लोगों के सहयोग से। वो आपकी सराहनीय पहल है। तो क्यों नहीं मुजफ्फरपुर को बचाने की, जो धरोहर है, बिहार का गौरव है मुजफ्फरपुर शहर, इसे बचाने के लिए मुजफ्फरपुर निगम को स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर शहर को शामिल करने के लिए क्यों नहीं एक अहम अग्नि भूमिका निभा रहे हैं? आप बार बार वही सवाल हमसे कर रहे हैं कि क्यों नहीं अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। भूमिका तो हम निभा रहे हैं, अपना जो भी भरसक प्रयास है 100% कर रहे हैं हम लोग कि लोग अच्छे जनप्रतिनिधि को चुने, अच्छा से काम हो, सभी लोग अच्छे लोग हैं। कमी पा रहे हैं वही तो हम बोल रहे हैं कि कमी आम लोगों की कमी है। जनता जो है सो गलत चुनाव कर लेती है, बाद में उसको भोगना पड़ता है। जनता का मनोबल टूटा हुआ है। जनता का मनोबल नहीं टूटा हुआ है। जनता का जो मानसिक जो स्थिति है वो दबा हुआ है, उसको ऊपर करने की आवश्यकता है जनता को। मनोबल किसी का कहीं से टूटा हुआ नहीं है। बगल में किसी का जमीन हड़पने के लिए कोई चला जाता है तो पूरा लोग लाठी डंडा लेकर उसे लड़ने के लिए भीड़ आते हैं। आप जनता के मनोबल की बात करते हैं, आप जनता की मनोबल की बात करते हैं, आप अपना मनोबल क्यों नहीं बढ़ाकर इसके काम को आगे बढ़ाते हैं? कैसे काम को आगे बढ़ाया जाए आप ही बताइए ना। हम लोग तो अपने तरीके से काम को आगे बढ़ा ही रहे हैं, जहाँ जाते हैं लोग को समझाते हैं। आप जनता को दोषी ठहरा दिया आपने, लेकिन उनके मनोबल को कहीं ना कहीं आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो ठेस पहुंचाने वाला है। तो आप क्यों नहीं अपने मनोबल को ऊंचा करके इस काम को आगे बढ़ाते हैं? दवा कड़वा होता है लेकिन वो स्वास्थ्य को ठीक करता है, और जहर मीठा होता है वो आदमी को मार देता है। तो जो सच है मैंने वो कहा है। 7 लाख जहाँ गलती है 7% युवाओं की आबादी है मुजफ्फरपुर शहर में, उसमें युवाओं को नेतृत्व करके, युवाओं को आह्वान करके आपने कभी कोई ऐसा बड़ा आह्वान किया कि मुजफ्फरपुर को बचाना, युवा हमारे साथ आए, हम आगे बढ़े? ये तो काम ऐसे हम लोग का होना नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग करते ही रहते हैं। आह्वान करने पर मेरे पीछे मुजफ्फरपुर के सारे युवा चले आएंगे, इसका कौन गारंटी लेगा? गारंटी कर सकता नहीं, आप चल के तो देखते, प्रयास तो करते हैं। चल के बहुत सारा प्रयास करते हैं। उससे आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि यहाँ के जो अभी जनता है हर मामले में नहीं उठना चाहती है, लेकिन ये अभी जो नगर निगम का चुनाव भी है और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में गया भी नहीं, इसलिए जनता को अब सजग हो करके अच्छे लोगों को जिताना पड़ेगा और वोटिंग के माध्यम से शहर को साफ रखना हो, चाहे जैसा भी प्रयास करना हो कि मुजफ्फरपुर हमारा जो है आगे से आगे जाए, मुजफ्फरपुर का नाम सारे देश में हो। इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा, या तो वो नगर निगम हो, जनता हो, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो या नेता हो, सभी लोग को मिलकर काम करना होगा इसके लिए। आप आगे बढ़ के एक कदम चलने की कोशिश तो कीजिए, कारवा तो अपने आप बनते जाएगा। आगे बढ़े हुए ही हैं और जो भी लोग हैं हम लोग के साथ रहते ही हैं। ऐसा नहीं कि बढ़ने आगे कल से हम बढ़ेंगे, चाहे अभी से बढ़ेंगे। हम लोग निरंतर जो है सो कुछ न कुछ समाज के लिए और मुजफ्फरपुर के लिए करते ही रहते हैं। स्मार्ट सिटी के लिए की गई अपनी कुछ पहल बताएं। स्मार्ट सिटी के लिए लगभग हमको याद भी नहीं है, सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने सबसे पहले वोटिंग कराया है। और स्मार्ट सिटी का जब नाम भी नहीं था उस समय से हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते रहते हैं, जिसमें एक आपको उदाहरण देते हैं कि यहाँ सरकारी बस स्टैंड है, वहाँ पर एकदम पेशाब खाना बना दिया गया था उसको। आज भी उसका वही हाल है। आज नहीं वही आप गलत बोल रहे हैं, आप जा करके उसको अब देखिए। मैं अभी आने के समय तो देखा, आज भी वही हाल है। तो आप फिर से जा करके देखिए, जिस जगह पेशाब खाना लोग बना दिए थे उस खाली जगह पर अब वहाँ पर बढ़िया से साफ सुथरा करके, पहले तो हम लोगों ने किया था, वहाँ का जो प्रशासन है सरकारी बस स्टैंड का, पथ निर्वहन क्या बोलते हैं उसको, उसका जो है
वो लोग साफ करके वहाँ पर अब बढ़िया से दुकान सब वगैरह लगा हुआ है और पेशाब करने का जगह अलग बना हुआ है। लेकिन अगर इतना प्रशासन करता भी है फिर भी लोग जो यात्री वहाँ जाते हैं खड़ा होकर के जबरदस्ती कहीं पर पेशाब कर देते हैं। हम लोग जिस समय सफाई कर रहे थे उसी समय जिस जगह पर साफ करते थे उस समय लोग पेशाब करते थे। तो इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि आम लोगों को पूरे शहर सोच है उसको ऊंचा करना पड़ेगा। आपने टॉयलेट शौचालय की बात की है, पूरे शहर में क्या कहीं दिखता है कि यूरिनल भी लगाने का कोशिश किया गया? और जहाँ है वहाँ पर उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? वो तो मोती झील आपका बहुत बड़ा बाजार है, वहाँ हाँ तो यहाँ नहीं है। हाँ, खास करके महिलाओं की बात करें, मोती झील में आप जो बोल रहे हैं आप पहले हम आपको बता देते हैं कि आप देखते नहीं हैं, आप लोग पहले ही बोलने लगते हैं। अब टाउन थाना के जो इधर बढ़ते हैं जो पुराना रेलवे गुमटी था उस तरफ बढ़िए तो बाएं साइड में पूरा है पेशाब करने का व्यवस्था। इतना बड़ा मोती झील बाजार है और एक जगह की आप चर्चा कर रहे हैं। बाजार की कहते हैं, टावर बाजार की कहते हैं। आप जिस पर्टिकुलर बात करते हैं वो अब शहर बाजार से कट चुका है, उधर लोग नहीं जाते हैं। जब हम प्रेस नगर निगम इस मामले में फेल्योर है, लेकिन जहाँ है वहाँ पर भी लोग सही ढंग से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर है उसके नीचे पेशाब कर देते हैं। आपने कभी नगर निगम को सुझाव दिया इसके लिए? बहुत सारा सुझाव देते हैं नगर निगम को, हम लोग देते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन नगर निगम को क्या समझ है वो करता नहीं है। और हम लोग तो एक आम आदमी है, वहाँ पर बड़े बड़े पढ़े लिख करके लोग जाते हैं, नौकरी कर रहे हैं, सरकार उनको पैसा देती है, उन लोगों को योजना बना करके इस प्रकार का जो भी जहाँ पर भी कमी है उसको पूरा करना चाहिए। क्या आपका किसी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में कभी कन्विंस किया है, लोगों को जागरूकता फैलाने का कोशिश किया, वार्ता किया है बड़े पैमाने? हाँ, LS कॉलेज में जाकर के हम लोग वार्ता किए हैं। उधर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज है, जहाँ भी जाते हैं तो कॉलेज की बात कर रहे हैं। अब जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर इस प्रकार का जो जागरूकता होता है उसको दिन भर हम लोग करते रहते हैं। निष्कर्ष जो है सो समर्थन नहीं मिलता है। 100 लोगों को कहते हैं उसमें से 5 लोग कन्विंस होते हैं। तो कन्विंस लोगों को समय नहीं है कि हम मेरा देश जो है आगे जाए, समाज कुछ अच्छा करे, उसके लिए समय नहीं है। क्या अपील करना चाहते हैं? लोग से ये अपील करना चाहते हैं कि अपना काम धाम कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन सबसे पहले देश के बारे में भी सोचे कि देश आगे बढ़ेगा तो हमारा शहर आगे बढ़ेगा, शहर आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी सामने में है कि नगर निगम का एक चुनाव है, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के दौर में पिछड़ रहा है। तो नगर निगम के चुनाव में लोग जो भी ईमानदार और सोच छवि के प्रत्याशी हो उनको चुने और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के दौर में जाए, इसके लिए वोटिंग करे और अपने शहर को साफ सुथरा रखे, स्वच्छ रखे। है मात्र मुजफ्फरपुर नगर निगम में, तो क्या 49 वार्ड में घूम कर कम से कम 2-2 दिन कैंपेनिंग आपकी टीम करेगी या लोगों को जागरूकता अभियान फैलाने की कोशिश करेगी? अब आप लोग कर रहे हैं तो इसके लिए करेंगे प्रयास हम लोग की। 49 वार्ड में हम लोग घूमे, ऐसे तो 49 वार्ड में लगभग घूमते ही रहते हैं हम लोग। अब कैंपेनिंग का बात कर रहे हैं तो हम लोग धन से उतना सबल भी नहीं है कि कैंपेनिंग करे, कहीं पर एक टेंट लगा दे और घूम करके ये सब करे। जो अपना व्यक्तिगत मुंह से जो समझाना होता है वैसे हम लोग समझाते रहते हैं। खड़े होकर के 5 युवाओं आपस के स्थानीय तो नुक्कड़ सभा तो वैसे कहिएगा तो दिन भर हम लोग का नुक्कड़ सभा चलते ही रहता है। 5 क्या 10-20 लोगों से ये सब समझाते ही रहते हैं हम लोग। अपना परिचय बताएं। शशि रंजन।